दोस्तों हमारी इंडियन गवर्नमेंट का डिफेंस सेक्टर पे सबसे ज्यादा फोकस हो रहा है और लास्ट 2-3 सालों में डिफेंस सेक्टर ने दूसरे सेक्टर्स के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा रिटर्न बना के दिए हैं। काफी सालों से इंडिया जो है दूसरी कंट्रीज पर डिफेंस सेक्टर के लिए निर्भर है, लेकिन जब से मेक इन इंडिया प्रमोशन में आया है, जब से मोदी गवर्नमेंट प्रमोशन में आई है, तब से डिफेंस सेक्टर पे आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी तरह से कार्यरत है, ताकि हमारी कंट्रीज को दूसरी कंट्रीज पर निर्भर ना रहना पड़े। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने वाली है इस पर। वैसे भी लास्ट बजट में ये कहा गया था कि मोर देन 70% जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो मेक इन इंडिया ही रहेंगे। इससे डिफेंस सेक्टर्स की जो कंपनी है उनको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा और ये मैसिव रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बना के देंगी। 2021 के आंकड़ों के मुताबिक जो इंडिया वर्ल्ड में थर्ड नंबर पर है हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर। 2021 के आंकड़ों के मुताबिक 76 बिलियन डॉलर खर्च करता है इंडिया। हाईएस्ट है जो कि थर्ड नंबर पर है वर्ल्ड में थर्ड नंबर पर हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर है इंडिया। डिफेंस बजट जो इस बार रखा गया है वो 5.94 लाख करोड़ का रखा गया है, जो कि पिछली ईयर से 13% का मैसिव जंप देखने को मिला है। इसीलिए डिफेंस सेक्टर में निवेश करने का इससे अच्छा मौका आपको कहीं कभी भी नहीं मिलने वाला है और आने वाले डिकेड्स में डिफेंस सेक्टर एक मल्टीफोल्ड रिटर्न्स बना के देगा। लेकिन लो क्वालिटी और भंगार कैप से डिफेंस सेक्टर में दूर रहना है और सिर्फ बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट्स को ही ऐड करना है। पहले भी मैंने कई सारे स्टॉक्स इसमें शेयर किए हैं जो काफी अच्छे रिटर्न्स के साथ में आज भी बहुत ही अच्छे दामों पर मिल रहे हैं। सही टाइम पर सही स्टॉक और सही सेक्टर में अगर आपने इन्वेस्ट कर लिया है तो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है। जो ज्यादा सोचते हैं वो सोचते ही रह जाते हैं। पैसा उन्हीं के पास आता है जिनको पैसे की जरूरत नहीं होती है, जो अब रिस्क पे पैसा लेते हैं और अब अच्छा रिटर्न कमाते हैं और पेशेंस के साथ बैठे रहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आप स्टॉक मार्केट में क्यों निवेश कर रहे हैं। आप अपना रिसर्च खुद से करके आए तब आप इसमें इन्वेस्ट करें। तो हम वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से बेस्ट डिफेंस सेक्टर्स की कंपनी इस समय नेक्स्ट डिकेड में एक बहुत ही अच्छा मैसिव रिटर्न मिलने वाला है। फर्स्ट डिफेंस कंपनी है एवेंटन लिमिटेड। ये 1990 में बनी थी। इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन, एरोस्पेस, डिफेंस, मरीन कम्युनिकेशंस में काम करती है। दोस्तों स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को मल्टीफोल्ड रिटर्न दिए हैं। एक साल में 500% के आसपास का रिटर्न है इसका और लास्ट 6 मंथ्स में इसका रिटर्न 200% से ज्यादा का है और अभी ये कुछ करेक्शन मोड में दिख रहा है। ये ऊपर से 20% अभी गिरा हुआ है और एक पहले इसमें पिछले 2 सालों में एक बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिली है। इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले हम गिरावट का वेट करते हैं, लेकिन ज्यादा गिरावट में किसी भी स्टॉक में फिर हम निवेश ही नहीं कर पाएंगे अगर ज्यादा गिरावट का वेट करेंगे तो। और ये पिछले साल से जो स्टॉक है ये 500% का रिटर्न दे चुका है और भागता ही जा रहा है। ऐसे स्टॉक में हमें अपने कैपिटल को डिवाइड करके और अलग अलग लेवल्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि हम अपनी प्राइस की जो एवरेजिंग करते हैं तो इससे हम फोमो से भी बचे रहते हैं और हमारा जो अमाउंट है वो भी खाली नहीं पड़ा होता है। और इसके जो Q2 के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला है। मैसिव नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुए हैं इसमें, इसीलिए इस स्टॉक में इतना रैली देखने को मिल रही थी। इसका मार्केट कैप 2500 करोड़ के आसपास का है, जो कि बहुत ही ज्यादा अभी बड़ी होने का पोटेंशियल रखता है। और पीई रेशो जो है 58 पर चल रहा है, जो कि इंडस्ट्रीज जो पीई है पास ही है और डेप्थ लगभग 0 है। इसके प्रमोटर्स की 40% की होल्डिंग है इसमें और बहुत ही अच्छी आगे भी रिटर्न हमें बनाकर दे सकती है। दूसरी है एमटार टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये स्पेस सेक्टर में इक्विपमेंट्स, असेंबलीज, स्पेयर पार्ट्स बनाती है और डिफेंस स्पेस और एरोस्पेस में काम करती है। क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में काम करती है और अपने सेक्टर में ये लीडिंग पोजीशन पर है। और इसमें खाली इसको लिस्ट हुआ अभी 2.5 साल ही हुआ है और इसने 150% के आसपास का रिटर्न दिया है अभी तक। और इसमें बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल अभी नजर आता है और बहुत ही ज्यादा ग्रोथ नजर आती है, जो कि कुछ सालों में बहुत ही मैसिव रिटर्न देने वाला ही है। और
छोटे छोटे अमाउंट्स को आप डिफरेंट लेवल्स पर आप इस स्टॉक में डाल के बहुत ही मैसिव रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। और इसके जो प्रॉफिट है वो कंपाउंडिंग हुआ है, बहुत ही तेजी के साथ में बढ़ा है। इस कंपनी ने पिछले 10 सालों में लगभग 77% की ग्रोथ दिखाई है और अभी तक इसकी ऑन एन एवरेज हर साल ग्रोथ जो है 50% से ज्यादा की है। जब कंपनी 50% से बढ़ रही है तो उसका पीई भी डबल से बढ़ जाता है और इन्वेस्टर्स को भी उसके भी 50 गुना बढ़ता है, यानी 50 इंटू 50 यानी 250 गुना बढ़ सकता है इन्वेस्टर्स का पैसा। जब कंपनी कंपाउंडेड प्रॉफिट करने लग जाती है तो उसके जो कंपाउंड पे भी कंपाउंड इन्वेस्टर्स को मिलने लग जाता है। और एफआईआई डीआई का स्टेक्स पहले से ही बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। इसमें प्रमोटर्स ने कुछ कम किया है और जो कि एफआईआई और डीआई ने खरीद लिया है और रिटेल सेक्टर्स तो अभी वहीं पर है और ये एक प्लस पॉइंट देखने को मिलता है। तो इस स्टॉक पर हमें जरूर फोकस करना चाहिए और अपना रिसर्च जरूर करना चाहिए। थर्ड स्टॉक है डीसीएक्स सिस्टम लिमिटेड। ये भी एक बहुत ही ज्यादा सॉलिड कंपनी है। ये केबल एंड वायर, हॉर्न्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, हाई एंड सिस्टम इंटीग्रेशन, इंडियन डिफेंस में रैपिडली ग्रोइंग कंपनी है और डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्री में काम करती है। और इसका मार्केट कैप अभी लगभग 3000 करोड़ रुपए का है और स्मॉल कैप कंपनी है और पीई इसका 37 के आसपास और प्रमोटर होल्डिंग इसकी अभी 70% से ऊपर है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है ग्रोथ पोटेंशियल होने का। और 295 के आसपास इसका अभी प्राइस चल रहा है। प्रमोटर ने अभी खाली नहीं किया है अपना स्टेक, इसीलिए एफआईआई जो है अभी छोटी कंपनी के कारण इसमें अभी घुस नहीं पाए हैं। जब एफआईआई एंटर होंगे तब स्टॉक इसमें मल्टीफोल्ड बढ़ेगा। तो इसमें एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अभी और भी ज्यादा दिखती है क्योंकि इसमें पीई भी अभी कम ही नजर आता है। डीआईआई का स्टॉक परसेंटेज होल्डिंग इसमें 8% से ऊपर है। इसमें बहुत ही अच्छे रिटर्न्स हमने को देखने को मिल सकते हैं और अभी 1 साल के आसपास ही इसको लिस्ट हुआ है और कोई ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस अभी नजर नहीं आया है। अभी ग्रोथ जब आएगी जब इसमें एफआईआई और कूद जाएंगे और एक बार लिस्ट होने के बाद ये 50% करेक्ट होने के बाद अब दोबारा से कंसोलिडेशन होके और बहुत ही अच्छे लेवल पे मिल रहा है। और जब ये करेक्ट होने के बाद में जो स्टॉक ये चढ़ना शुरू हुआ है तो उसके बाद में ये 150% के आसपास अभी तक चढ़ चुका है। और मार्केट में इसीलिए कहते हैं कि पेशेंस के साथ में टिके रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किसी भी स्टॉक्स का 10-20% 30% गिरना मामूली बात है। किसी भी करेक्शन में कोई भी स्टॉक कितना भी अच्छा फंडामेंटली हो फिर भी ये 20 या 30% गिर सकता है। आपने किसी भी लेवल में और किसी भी स्टॉक में अगर आपने निवेश किया है तो आपको एक बार एग्जिट करने का मौका जरूर मिलता है उस स्टॉक से। आप पेशेंटली बैठे रहें और अपने कभी भी स्टॉक मार्केट में लॉस ना करें, बुक ना करें, उसको लेके बैठे रहें। थोड़ा पेशेंटली वेट है, आपको कम मिलेगा ज्यादा मिलेगा पर आपको रिटर्न जरूर देखने को मिलेगा। और ये स्टॉक अभी भी अपनी 52 वीक हाई से जो है 14% डाउन दिख रहा है और अभी ये 3-4 साल अगर आप इसमें बने रहते हैं तो एक मल्टीफोल्ड पोटेंशियल नजर आता है और ये बहुत ही अच्छे रिटर्न्स अभी आपको निकाल के दे सकती है। और इसके रिजल्ट आने के बाद में एक बार इसको जरूर देखें। और फोर्थ कंपनी है तनेजा एरोस्पेस एंड एविएशन लिमिटेड। ये कंपनी जो है डिफेंस सेक्टर में पार्ट्स बनाती है और एविएशन इंडस्ट्रीज में 1994 में इसने अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया था और इसका मार्केट कैप अभी 500 करोड़ के आसपास ही है। बहुत ही ज्यादा माइक्रो कैप कंपनी है ये। प्राइस इसका 150 के आसपास है, पीई इसका 45 के आसपास है, जो कि इंडस्ट्री पीई से बहुत ही ऊपर नजर आता है। इतनी माइक्रो कैप कंपनी होने के बाद भी डिविडेंड इसका बहुत ही अच्छा नजर आता है और इसका डेप्थ जो है वो बिल्कुल 0 है और नेट प्रॉफिट इसका अभी बढ़ते हुए नजर आ रहा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 1 करोड़ से 3 करोड़ और 3.5 करोड़ हो चुका है। प्रमोटर्स का भी इसमें 50% से ज्यादा का स्टेक अभी बना हुआ है। छोटी कंपनी होने के कारण इसमें एफआईआई का स्टॉक होल्डिंग जो है अभी 0 है और मोस्टली इस पे पब्लिक के पास ही है। बहुत ही ज्यादा माइक्रो कैप कंपनी होने के कारण ये बहुत ही ज्यादा प्राइस में फ्लक्चुएशन नजर आता है इसमें। अभी तक इस स्टॉक ने 17 गुना से ज्यादा रिटर्न दिया है लिस्ट होने के बाद में। 6 महीनों में इसने 100% के आसपास का रिटर्न है और पिछले 6 महीनों में इसने 600% से ज्यादा का रिटर्न किए हैं और ये लगभग अभी 52 वीक हाई से लगभग 20% गिरा हुआ है। लेकिन आप अपने कैपिटल का बहुत ही छोटा सा पार्टीशन इसमें इन्वेस्ट करें क्योंकि ये माइक्रो कैप कंपनी है और इसमें स्टॉक प्रमोटर्स की होल्डिंग भी बहुत कम नजर आती है और ऐसी कंपनियों में थोड़ा कॉन्शियस होके और डेप्थ से देखकर इन्वेस्ट करें
कई बार ये कंपनियां बहुत ही बड़ी मल्टीबैगर साबित होती हैं, और ये छोटी कंपनी में आप थोड़ा संभल कर इन्वेस्ट करें। अपने पोर्टफोलियो का 4 से 5% से ज्यादा इन्वेस्ट ना करें इसमें, और इसके रिजल्ट्स में आप अपनी नजर बना के रखें। फिर नेक्स्ट कंपनी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो कि एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर्स के लिए बहुत ही हैवी इंजीनियरिंग पार्ट्स बनाती है, और इंडिया में सबसे लीडिंग डिफेंस कंपनी है ये। और इस स्टॉक में आईपीओ के बाद जो जंप देखने को मिला है वो डबल या ट्रिपल के आसपास था, और उसके बाद में अब ये फिर थोड़ा सा करेक्ट होके और अभी कंसोलिडेशन जोन में है, और अभी भी ये अपने आईपीओ लेवल से 150% ऊपर दिख रहा है। और उसके बाद में ये 50% से ज्यादा करेक्ट हुआ था एक बार चढ़ने के बाद में। जो स्टॉक जितना वॉलेटाइल नजर आता है, जितनी तेजी से वो ऊपर जाएगा उतनी ही डबल तेजी से वो नीचे आने की संभावना होती है, और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 30% के आसपास गिरा हुआ है। और इस कंपनी के नंबर्स आने के बाद में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 3000 करोड़ का मार्केट कैप है अभी इसका, और बहुत ही ज्यादा वैल्यूएशन इसकी बहुत ही महंगा मिल रहा है। जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा महंगे ही मिलते हैं। डेप्थ फ्री कंपनी है, प्रमोटर होल्डिंग 60% के आसपास है, डीआईआई का जो 2% के आसपास है, और एफआईआई इसमें आधा % के आसपास है। छोटी कंपनियों में एफआईआई के लिए लिक्विडिटी नहीं होती है, इसलिए एफआईआई का स्टेक्स कम होता है। अब तो हमारे 6 स्टॉक्स का नाम है मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शिप बिल्डिंग यार्ड कंपनी है ये। वाटर टैंकर्स, ट्रक्स, मल्टीपर्पज पार्ट्स बनाती है, शिप्स बनाती है। अपने बिजनेस को इन्होंने बहुत ही अच्छी तेजी के साथ में ग्रो किया है, और इसने 3 सालों में लगभग 10 गुना हो गई है कंपनी, और 1 साल में लगभग 2.5 गुना हो चुकी है। और इसका प्राइस अभी 2000 से ऊपर चल रहा है, और अपने 52 वीक हाई के आसपास है, और ये अभी एक रेंज में ही कंसोलिडेट हो रहा है। जब भी इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है या फिर ब्रेक अपने 52 वीक हाई से ऊपर निकलता है तो इसको बाय किया जाए। और नंबर्स काफी अच्छे नजर आते हैं इसके, और रिजल्ट्स को एक बार पैनी नजर बना के रखें, और उसके बाद में इसमें इन्वेस्ट करें। और इसका पीई जो है इंडस्ट्री पीई के आसपास का है, और आरओसीई और डेप्थ फ्री कंपनी है। 40% के आसपास का आरओसीई नजर आता है, और इसका प्रमोटर होल्डिंग 80% से ऊपर है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और कैश फ्लो इसके पास 800 करोड़ से ऊपर का है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और ये बहुत ही अच्छी कंपनी है जो अभी भी जबरदस्त रिटर्न दे सकती है अपने इन्वेस्टर्स को बना के, और हम पेशेंटली इस स्टॉक में बने रहे तो। 7वें स्टॉक पर आता है सोलार इंडस्ट्री, जो कि 1983 से बिजनेस कर रही है। रॉकेट्स एंड मिसाइल्स बनाती है कंपनी, और एक्सप्लोसिव्स बनाती है। और हम स्टॉक्स में देखें कि ये अपने 5 सालों में 4 गुना से ज्यादा बढ़ी है, और पिछले साल ये 30% के आसपास का रिटर्न है। और पिछले साल इसने राजस्थान एक्सप्लोसिव केमिकल लिमिटेड को एक्वायर किया था। प्रॉफिट ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ दोनों नजर आता है इसमें, और एफआईआई की इसमें 5% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। डीआईआई और एफआईआई इसमें अपना स्टेक्स बढ़ा रहे हैं, और म्यूचुअल फंड हाउसेस जो हैं बहुत ही ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं। और अपने 52 वीक हाई के आसपास अगर स्टॉक्स है और ब्रेकआउट नहीं दिया है तो उससे पहले जो है 1/3 इन अमाउंट इन्वेस्ट करें, और कुछ 20-30% अगर नीचे गिर चुका है कहीं पे स्टॉक्स तो और भी ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट स्टॉक का नाम है सीखा ग्लोबल लिमिटेड, जो कि इंजीनियरिंग, डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है। मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एरोस्पेस और डिफेंस स्पेस में काम करती है। 505 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। प्राइस अभी 1000 से ऊपर है। पी रेशो 40 के आसपास का है, और इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा महंगा मिलता है, और डेप्थ फ्री कंपनी है। प्रमोटर्स की इसमें भी 70% से ज्यादा की होल्डिंग है, और डीआईआई की इसमें 25% के आसपास की नहीं, एफआईआई की इसमें 2.5% के आसपास की होल्डिंग है। और इस कंपनी का जो प्रॉफिट है मल्टीफोल्ड बढ़ रहा है, और इस कंपनी का नेट प्रॉफिट कुछ सालों पहले 1 करोड़ था, जो कि अभी 17 करोड़ के आसपास पहुंच गया है, जो कि 17 गुना है। इसीलिए इस स्टॉक्स ने बहुत ही ज्यादा भागा हुआ है, और अभी इस स्टॉक्स में 8-10% ही डाउन है। और सारे स्टॉक्स को आप अच्छी तरह रिसर्च करें, प्रॉफिटेबिलिटी का बहुत ध्यान रखें, डीआईआई और एफआईआई के प्रमोटर होल्डिंग पे भी ध्यान रखें। इसके बाद ही इन किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोचें, और अपना स्टॉक पोर्टफोलियो में कुछ डिफेंसिव स्टॉक्स को भी डालकर रखें, जिससे कि आपका पोर्टफोलियो जो है किसी भी करेक्शन से डिफेंस में बना रहे। और ये टॉप आज 8 स्टॉक्स थे जो डिफेंसिव सेक्टर में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं और मैसिव रिटर्न जनरेट कर सकते हैं
स्मॉल कैप कंपनीज हैं, 70% से ज़्यादा सब में होल्डिंग है, डेप्थ सारी डेप्थ फ्री कंपनी है और मैसिव रिटर्न्स इसमें देखने को मिल सकते हैं इन कंपनियों में। और हमारे गवर्नमेंट का ध्यान इसी पर आ रहा है, तो ये जो कंपनी है इस इंडिया में ग्रोथ का बहुत ही ज़्यादा फायदा उठा सकती हैं।